आज बायो में सेल टॉपिक का दूसरा पार्ट है ये। इसके पहले हम प्रोकैरियोट पढ़े थे। प्रोकैरियोट में क्या था कि उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, लेकिन आज हम यूकैरियोट पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोट में हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल सेल में पढ़ेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल अलग अलग होते हैं। दोनों एनिमल और प्लांट क्या होते हैं? दोनों यूकैरियोट होते हैं। मतलब इसमें कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है, ये मैं बताई थी। तो इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं? कम्प्लीटली डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम प्लांट सेल का देखते हैं। इसमें क्या है? सबसे आउटर वाला सेल ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये एनिमल सेल का है। प्लांट सेल में क्या होता है? सबसे आउटर होता है सेल वॉल। सबसे आउटर क्या होता है? सेल वॉल। सबसे पहले हम एनिमल पढ़ लेते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा रहेगा प्लांट में हम उसको फिर से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये किससे बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बना होता है। फास्फोलिपिड मतलब होता है फास्फोरस। फास्फोरस से बना होता है ये। फास्फोरस से और लिपिड से बना होता है। फास्फोलिपिड क्या होता है? फास्फोरस और लिपिड से बना होता है। यह सबसे आउटर पार्ट होता है एनिमल सेल के, और आउटर पार्ट है तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। अगर कोई भी इंजरी हो रही है या इसे चोट लग रहा है तो क्या काम करेगा? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये क्या होता है? परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये किसी भी पार्टिकल को अंदर आने, बस सेलेक्टिव पार्टिकल को ये अंदर आने देता है। तो सेल मेम्ब्रेन होता है कि ये परमेबल होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड का बना होता है, और ये सबसे आउटर कवरिंग होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ER मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? न्यूक्लियस के साइड में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, एक रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। देखिए, बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट है। और स्मूथ पे क्या है? इस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो यहाँ पे रफ पे क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या फॉर्मेशन, मतलब राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? राइबोसोम, नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच देयर आउटर सरफेस। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका प्रोटीन फॉर्मेशन का फंक्शन होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये स्मूथ में क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच नहीं होता। ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है, लिपिड या फैट। लिपिड को ही हम फैट बोलते हैं ना। ये लिपिड फैट का फॉर्मेशन करता है। और ये प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन क्यों करता है? क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हम राइबोसोम पढ़ते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? ये पूरे सेल में मतलब प्रेजेंट होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। और लेकिन इसके मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता। इसके आउटर जो सेल होते हैं, मतलब ये सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होता है। ये नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70S, एक 80S। ये क्या होते हैं? सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट में 70S और 80S दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन 80S प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम क्या फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। मैं इसके पहले भी बता चुकी, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। उसके बाद क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ये एनिमल सेल में कम प्रेजेंट, मतलब बहुत स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? बहुत लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है। ये वाटर बैलेंस का मेन फंक्शन इसका होता है, वाटर बैलेंस का फंक्शन होता है। और ये क्या होता है? ये मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है। लेकिन राइबोसोम में क्या था? मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं था। यहाँ पे कुछ राइबोसोम थे क्या, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं थे। लेकिन वैक्यूल क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है।
और ये लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल साइज प्रेजेंट होता है, और ये वाटर बैलेंस का काम करता है। और नेक्स्ट है कि गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है कि ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक कोई भी सेल को कुछ भी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे प्रोटीन का ज़रूरत पड़ रहा है कहीं और सेल में, तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करता रहेगा इधर से उधर, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। और ये मेंटेन किया रहता है कि मतलब क्या ट्रांसपोर्टेशन करना है क्या नहीं। तो और ये पैकेजिंग मटेरियल विद इन द सेल, मतलब ये कोई भी मटेरियल को, जैसे प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट, इन सबको पैक करके, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मेन इसका यही फंक्शन होता है। ये फ्लैट और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये मेनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में कम प्रेजेंट होते हैं। ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंट देखिए फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसका शेप, ये सेल में क्या होता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, सेल को ये शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में जैसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, बीच में इसके जो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, क्रिस्टल कंटेन किए रहते हैं, जिसे हम F1 पार्टिकल बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं। इस F1 पार्टिकल में ही क्या होता है, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, F1 पार्टिकल में ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इनर पार्ट होता है F1 कंटेन किया रहता है, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और या तो F1 पार्टिकल बोलते हैं, इसमें फॉर्मेशन होता है ATP का, इसलिए हम इसे बोलते हैं पावर ऑफ हाउस, सॉरी, यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल इस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ATP का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको बोलते थे, राइबोसोम को बोलते थे, वैसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्रिस्टी कंटेन किया रहता है, जिसे हम F1 पार्टिकल बोलते हैं। इसे हम रैकेट भी बोलते हैं। ठीक, बैडमिंटन का रैकेट जैसे स्ट्रक्चर होता है, और ये ATP का फॉर्मेशन करता है। जिसे रिस्पायरेशन होता है, ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन ये एरोबिक रिस्पायरेशन में, किस में हेल्प करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। और लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। ये भी ये इसका बॉन्ड जो होता है, मेम्ब्रेन जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये क्या करता है, गोल्जी ऑपरेटस में बनता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिए रहता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब इसमें प्रोटीएज होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब प्रोटीएज का डाइजेशन करता है, प्रोटीएज, लाइपेज, लाइपेज का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट इन सब का क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। या कोई डेड सेल हो गया है, कोई भी सेल डेड हो गया है, तो ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम। लेकिन इसका पीएच जब लेस देन 7 होता है, मतलब एसिडिक नेचर में होता है, एसिडिक नेचर में होता है, तभी क्या करेगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा किसी भी डेड सेल को, और ये प्रोटीज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट कंटेन किया, मतलब इसको डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है, इसी वजह से ये डेड सेल को डाइजेस्ट करता है। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दिख रहा है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे इनर जो होता है वो क्या होता है, पूरे स्मॉल पोरस लिए रहता है, जो हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके इन्वलोप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, लेकिन पूरे बॉडी में क्या फैला होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से मटेरियल को अंदर मतलब अलाउ करने के लिए कौन अलाउ करता है, न्यूक्लियर पोर जो होता है वो अलाउ करता है यहाँ से। और न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल भी इसे हम बोलते हैं,
क्योंकि ये पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल। ये इसे हम न्यूक्लियस को ब्रेन भी बोलते हैं। ये था एनिमल सेल का। और कुछ ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में भी, लेकिन कुछ प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम सेल वॉल को देख रहे हैं, सेल वॉल को हम पिछले वीडियो में बताए थे प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, और ये एनिमल सेल में भी अब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में क्या होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। और ये प्रोटेक्शन का काम करता है आउटर सेल को, मतलब किसी भी सेल को शेप देता है, रिगिडिटी मतलब उसको एक दृढ़ता देता है। और प्लास्टिड क्या होता है, ये भी सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, और ये अपना खुद डीएनए लिया रहता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, सारे सेल ऑर्गन्स खुद का डीएनए नहीं लिए रहते, बस प्लास्टिड लिए रहता है। और माइटोकांड्रिया भी क्या क्या लिए रहता है, खुद का डीएनए लिया रहता है। और प्लास्टिड भी क्या रखता है, खुद का डीएनए रखता है। ये प्लास्टिड क्या होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट किस में पार्टिसिपेट करता है, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसी का पार्ट होता है प्लास्टिड का ही क्रोमोप्लास्ट। जैसे कोई भी फल है उसका कलर क्या होता है, किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, पत्तियों का ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और यह क्लोरोप्लास्ट किस में पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस में। अब आगे इस वीडियो में हम देख ले रहे हैं कौन सेल ऑर्गन्स के मतलब कौन से डिस्कवरी इन लोगों के किए थे। जैसे सेल्स का कौन किया था, रॉबर्ट हुक, पिछली वीडियो में बताए थे हम। और न्यूक्लियस का कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अभी जस्ट मैं बताई। इसमें एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। इसका डिस्कवर कौन किया था, KR पोर्टर ने किया था, नाम भी इन्होंने ही दिया था। रफ इंडोप्लाज्मिक क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता था। और स्मूथ क्या करता था, ये फैट का फॉर्मेशन करता था। और नेक्स्ट है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को हम क्या बोलते थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एटीपी का फॉर्मेशन करता था, इसमें जो क्रिस्टी था वो एटीपी का फॉर्मेशन करता था। इसकी खोज कौन किया था, कोलिंकर ने किया था। और आगे गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी क्या होता था, ये बताई थी। इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांस लोकेशन में हेल्प करता है, मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने का काम करता है। इसकी खोज कौन किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। और इसे हम ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, लेकिन हम प्लांट में इसको बोलते हैं। आगे क्या है, गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी, ये इसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट एनिमल सेल में क्या बोलते हैं हम, गोल्जी बॉडी, लेकिन इसको हम प्लांट में बोलते हैं डिक्टियोसोम। इसको प्लांट में हम बोलेंगे डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट में हम इसको गोल्जी बॉडी नहीं बोलते, डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसका फंक्शन जो होता है सेम होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है, सेम रहेगा, लेकिन इसका नाम क्या होता है, प्लांट में अलग होता है, एनिमल में अलग होता है। और नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में ये अब्सेंट होता है। इसका खोज कौन किया था, डी डुवे ने किया था। इसको हम क्या बोलते थे, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिया होता है, जो डेड बॉडी को, डेड ऑर्गन को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और नेक्स्ट है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम की खोज कौन किया था, वॉल्डेयर। क्रोमोजोम किस में हेल्प करता है, ये हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करता है। हेरिडेशन में क्या करता है, हेरिडिटी में हेल्प करता है, या इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। मतलब ये आनुवंशिक होता है, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो मतलब कैरेक्टर जाते हैं, इसकी वजह से होता है। क्रोमोजोम क्या होता है, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बीच में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। बीच में क्या होगा, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक रोसेंट्रिक होते हैं, एक टीलोसेंट्रिक होते हैं। तो एक रोसेंट्रिक क्या होते हैं, एक साइड बहुत मतलब इसका एक पार्ट क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ये एक रोसेंट्रिक होगा। और जब इक्वल होता है तो टीलोसेंट्रिक। इसे क्या बोलते हैं,
इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम बीच में होता है, दो आर्म होते हैं। सेंट्रोसोम ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे ये एक साइड छोटा है, एक आर्म छोटा है और एक बहुत बड़ा, तो ये एक्रोसेंट्रिक होगा। क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक होता है। लेकिन यही एक हम हटा दें, सिर्फ एक ही आर्म रहे, तो ये क्या होगा? टीलोसेंट्रिक। ये क्या होगा? टीलोसेंट्रिक। लेकिन यही हम इक्वल कर दें तो ये क्या होगा? मेटासेंट्रिक। ये आर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट, मतलब सेंट्रोसोम के दोनों पार्ट क्या है, सेम है या डिफरेंट है। जब एक ही पार्ट है तो वो टीलोसेंट्रिक होता है, एक अनइक्वल पार्ट है तो वो एक्रोसेंट्रिक होता है। लेकिन जब बोथ आर्म आर इक्वल तो वो क्या होगा? मेटासेंट्रिक। तो आज एनिमल सेल कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।